संगत जी, कसौली के पहाड़ 5-6 दिन पहले दास आया था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा जो वेदर था फॉगी था। आज पहाड़ उससे कहीं ज़्यादा क्लियर, साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। संगत जी, यहाँ से नेकेड आई से शिमला की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इन काली पहाड़ियों के ऊपर मुझे नेकेड आई से शिमला की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जो कि पूरी बर्फ से ढकी पड़ी हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है। मोबाइल का जो कैमरा होता है वो उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये आपको जो काली पहाड़ियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, आपको शायद ये लग रहा हो कि वो धुंध है। वो धुंध नहीं है, वो वहाँ की शिमला की पहाड़, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जिन पर बर्फ़बारी हुई है। और ये जो बर्फ़बारी है पहाड़ों पर, उन पर धूप पड़ रही है, उसके कारण आपको सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। कितना विहंगम और अच्छा दृश्य है। वाहेगुरु। घर बैठे पूरी दुनिया के सैर करवाने वाले श्री बिन्नी जी महाराज। वाहेगुरु। संगत जी, ये है कालका से शिमला की टॉय ट्रेन। ये वर्ल्ड हेरिटेज में आती है, यूएन के अंडर आती है। पहाड़ों में देखिए ट्रेन। संगत जी, शिमला की माल रोड। माल रोड पर माल बहुत है। कसौली से जब दास ने शिमला की वीडियो बनाई तो यहाँ पर पहाड़ियों पर बर्फबारी देखी तो दास का मन बदल गया। सो दास ने कसौली ना जाकर बाइक का रास्ता शिमला की तरफ मोड़ दिया। शिमला चंडीगढ़ से करीब 105 किलोमीटर है और कार पर 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। स्लोप होने के कारण दास की सांस फूल गई है। बाइक पर करीब 4 घंटे लगे चंडीगढ़ से। बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पर। वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी रिज पर चलेंगे, जो कि आपने, अगर आप शिमला आए होंगे तो देखा होगा, अदरवाइज मूवीज में आपने रिज जरूर देखा होगा। दास आपको पहले कसौली की पहाड़ियों से वीडियो दिखाता था, आज यहाँ से कसौली दिख रहा है।
इस ब्लैक पहाड़ी के पीछे कसौली दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये शिमला शहर दिखाई दे रहा है पूरा। ये शिमला का कुत्ता है। वाहेगुरु। पाजी रिज सीधा या ऊपर ऊपर। नॉर्थ इंडिया का जो मेन हनीमून स्पॉट है वो शिमला है। चंडीगढ़ से डेली करीब हजारों लोग यहाँ पर घूमने फिरने आ जाते हैं मेरे जैसे। ये है शिमला की हिस्टोरिकल चर्च। थ्री इडियट्स मूवी में भी आपने रिच का सीन देखा था, और भी जितनी मूवीज की यहाँ पर वाहेगुरु शूटिंग होती है रिच पर जरूर आते हैं वो। सांस फूल गई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। मेरी गाड़ी लोड लेने लग गई है। संगत जी, जब आज दास कसौली से शिमला की तरफ आ रहा था तो एक भाई साहब ने दास से लिफ्ट ली। तो दास ने उनको बताया कि दास हर महीने कसौली आता है बाइक पर अकेला। वो बोला कि सरदार जी आपका कोई बिजनेस है यहाँ पर? तो दास ने कहा कि नहीं सर, दास हर महीने यहाँ हिल स्टेशन में घूमने आता है। वो बहुत हंसा। वो बोला कि इतनी अच्छी लाइफ है आपकी, इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो कि घूमने के लिए हर महीने हिल स्टेशन आ जाते हो अकेली। वो बोला कि मैंने ऐसी लाइफ आज तक किसी की नहीं देखी। वो कह रहा था कि लोग तो 3-4 साल के बाद हिल स्टेशन जाते हैं, आप हर महीने आते हो। तो दास का हमेशा की तरह सिर्फ एक ही जवाब होता है, कृपा महाराज की। ये देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आ गया जी रिज, ये देखिए। आज का ये रक्तदान शिविर हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के ब्लड बैंक से आयोजित किया गया है। आपके द्वारा शिमला से पहले 4-5 किलोमीटर पहले तो आइए रक्तदान कीजिए। आइए रक्तदान। पीछे से दास को बर्फ की पहाड़ियां दिख रही थी, यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद मोबाइल का कैमरा उन पहाड़ियों को कैप्चर ना कर पाए। संगत जी, जहाँ पर दास की फिंगर जा रही है वहाँ पर पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। मोबाइल के कैमरे में दिखाई नहीं दे रही। जहाँ पर दास ने अब फिंगर की थी वहाँ पर जो पहाड़ी दास को दिखाई दे रही है वो पूरी ही बर्फ के साथ लदी हुई है। ये देखिए शिमला की बैक साइड। वक्त कम होने के कारण, क्योंकि दास ने वापस भी जाना है, करीब 4 घंटे का रास्ता है, सो ज़्यादा वक्त यहाँ पर हम व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ये देखिए बर्फ। सबसे पहले बिनी न्यूज़ पर ये देखिए शिमला में बर्फ आई हुई। बर्फ की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल साफ। चलिए आगे चलते हैं। ये है लक्कड़ बाजार संगत जी शिमला का। माल रोड के बाद भी चारों तरफ माल ही माल है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए।
पेंगुइन भी लगेगी सर, हैं? घर में अपना ट्रैवलिंग इतनी करते हो सर गर्मियों में। ये एप्पल बेर देखिए संगत जी कितना बड़ा है। और कुछ नहीं निकाल कर दे सकते हो कि ऐसी निकाल कर एक एक करके? ये तो सर ऐसे ही टूट जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ बस जी। संगत जी दास अभी रिच के उस टॉप से वीडियो बना रहा है जहाँ पर 3 इडियट्स में शर्मन और माधवन बैठे बात कर रहे थे कि आमिर खान यहाँ पर कहाँ पर रहता है। संगत जी उन काली पहाड़ियों के पीछे जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं तो दास ने यहाँ एक लोकल इंसान से पूछा, उसने कहा कि ये चोटियाँ कश्मीर की हैं, किन्नौर जिले की हैं और ये चाइना के बॉर्डर के आसपास चली जाती हैं, बहुत दूर है यहाँ से। वो बोला कि यहाँ से पता नहीं ये कितने 100 किलोमीटर दूर हैं जो कि यहाँ से दिखाई दे रही हैं। शिमला में इस बार ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई है, एक वीडियो में आपको दास ने थोड़ी सी दिखाई थी। अदरवाइज़ इन दिनों में जितना कि मौसम यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होनी चाहिए। ये जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ये पूरी बर्फ़ से ढकी जाती हैं अगर बर्फ़बारी होती है। शिमला में अगर आप आएँ तो एक बार आने की जगह है, बार बार आने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़ास देखने के लायक है ही नहीं, ना ही इसका रास्ता ही कुछ ख़ास है। रास्ता सबसे अच्छा है मनाली का और हिल स्टेशन भी मनाली सबसे अच्छा है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। वक्त का तकाजा है, दास वापस चल रहा है, फिर कभी आएंगे ज़्यादा वक्त लेकर। आज ये जो विज़िट है वो प्लान नहीं थी, प्लान सिर्फ कसौली का था, फिर कभी ज़्यादा वक्त लेकर आएंगे। ये माल रोड है शिमला की। वैसे आप लोग वीडियो में माल रोड की जगह पर माल शायद ज़्यादा देख रहे होंगे। वाहिगुरू वाहिगुरू। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, बादल हुए हैं, ना ही धूप खिली है ना ही बारिश। धूप भी तंग करती है क्योंकि पहाड़ों में अगर ठंड का मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया। लेने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन क्या करें। वाहिगुरू वाहिगुरू। बादल अच्छे लगते हैं, धूप में मज़ा नहीं आता, बारिश में घूम फिर नहीं होता, बादल साथ देते हैं। यहाँ पर एक स्टोर था दास, वहाँ से चॉकलेट लेकर भूख लगी है। वैसे सुबह घर से पेट भर कर आया था, रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ से निकलना ज़रूरी है जल्दी क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ये देखिए की रिंग्स कितनी पड़ी हैं यहाँ पर।
संगत जी वो है हनुमान मंदिर। उसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। चढ़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर की है, बहुत ऊंचाई वाली है। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा ऊंची है। अब ये मुझे याद नहीं है कि 100 फुट ऊंची है या 150 फुट ऊंची है या 40 फीट ऊंची है। करीब 4 साल पहले देखी थी। काश अगर यहाँ पर स्नोफॉल हुई होती तो कितना अच्छा होता। थोड़ी सी देख ली है, थोड़ी सी जो पीली है, आगे गाना आता नहीं। ओ शीला, ओ बिमला, ओ बिन्नी, ओ पिन्नी, पा 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 पा। वो देखिए, थोड़ी सी वहाँ पर स्नोफॉल है। वो बड़ी बड़ी चोटियाँ, पहाड़ी, वाहेगुरु वाहेगुरु, कितनी बर्फबारी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टाइम, अगले साल जब भी यहाँ पर स्नोफॉल होगी तो दास कोशिश करेगा कि आप सबके लिए यहाँ की स्नोफॉल को कैप्चर करें। वैसे आप लोग सोच तो रहे होंगे कि ज़िंदगी हो तो बिन्नी जैसे, बस सारी मेरे सतगुरु की कृपा है। मेरा सतगुरु देवन हार किसे ने की देना। मेरा सतगुरु देवन हार किसे ने की देना। चलेंगे मैं और आप। यहाँ पर वो सारी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं बर्फ के साथ ढकी हुई। संगत जी वो देखिए नीचे नदी जा रही है, बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर, बहुत गहरी है। ये शिमला से वापसी की वीडियोस हैं। बहुत ही मनभावन दृश्य है। अब यहाँ से बर्फ़ की चोटियाँ दिखनी बंद हो गई हैं, वो उस साइड रह गई, उस साइड पहाड़ों के उस साइड। यहाँ से शिमला करीब 35 किलोमीटर है, 35। संगत जी वो सामने पहाड़ियों पर सफ़ेद सफ़ेद बर्फबारी दिखाई दे रही है।